जब हम किसी से मिलते हैं, मुस्कुराते हैं, कुछ कहते हैं, ये सब बहुत आम सी बातें लगती हैं, है ना? पर इन्हीं छोटे-छोटे पलों में ना एक बहुत बड़ी ताकत छिपी है। आज हम अभिवादन की इसी सरल लेकिन बहुत गहरी दुनिया को समझने की कोशिश करेंगे। जरा सोचिए, जब हम किसी से मिलते हैं, चाहे दिन की शुरुआत हो या किसी काम के बीच में, तो वो कौन से शब्द हैं जो हमारी बातचीत की शुरुआत करते हैं? असल में यही वो शब्द हैं जो हमें एक दूसरे से जोड़ते हैं। तो अभिवादन का ना एक बहुत ही आम तरीका है जो दिन के समय पे टिका होता है, खासकर अंग्रेजी भाषा में। ये एक तरह से सोशल क्लॉक की तरह काम करता है, जो हमें याद दिलाता है कि हम दिन के किस पहर में हैं। तो चलो दिन के शुरू से ही शुरू करते हैं। सोचिए, सूरज उग रहा है, एक नई सुबह है, नई एनर्जी है। ऐसे में जब दो लोग मिलते हैं तो वो एक खास तरीके से एक दूसरे को ग्रीट करते हैं। और वो शब्द है गुड मॉर्निंग। ये सिर्फ सुप्रभात कहना नहीं है, बल्कि ये किसी के दिन की अच्छी शुरुआत की एक दुआ है, एक कामना है। ये शब्द अपने आप में सुबह की ताजगी और उम्मीद को समेटे हुए हैं। अब मान लीजिए दिन थोड़ा आगे बढ़ा, सूरज सिर पर आ गया, दिन की रफ्तार भी बदल गई, तो क्या हमारे शब्द वही रहेंगे? नहीं, वो भी बदल जाते हैं। गुड आफ्टरनून ये छोटा सा बदलाव है, पर यह दिखाता है कि हमारी भाषा दिन के नेचुरल फ्लो से कैसे जुड़ी हुई है। ये हमारी बातचीत को दोपहर की हलचल और काम की व्यस्तता से जोड़ता है। और फिर दिन ढलने लगता है, आसमान का रंग बदल रहा है, हम सब काम खत्म करके थोड़ा आराम के मूड में आ रहे हैं। तो अब अभिवादन फिर से बदल जाता है। गुड इवनिंग। तो देखा, एक पैटर्न है यहाँ। सुबह, दोपहर, शाम, हर पहर के लिए एक अलग ग्रीटिंग। ये समय को लेकर जागरूक रहने वाली संस्कृतियों में बातचीत का एक बहुत ही मुनज़्ज़म तरीका है। लेकिन क्या हर ग्रीटिंग को घड़ी के हिसाब से चलना जरूरी है? चलिए अब एक अलग नजरिया देखते हैं, एक ऐसा अभिवादन जो टाइम से बिल्कुल परे है। मतलब, क्या कोई ऐसा एक शब्द हो सकता है जो सुबह की ताजगी के लिए भी सही हो, दोपहर की भागदौड़ के लिए भी और शाम के सुकून के लिए भी? बस एक शब्द हर मुलाकात के लिए। और जवाब है हाँ, बिल्कुल है। नमस्ते जैसे शब्द, ये एक इतना खूबसूरत अभिवादन है ना, जिसे दिन के किसी भी समय, किसी भी मौके पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका फोकस समय पर नहीं, सम्मान पर है। नमस्ते सिर्फ एक शब्द, पर इसमें कितनी सादगी है और कितनी गहराई। और इसकी खूबसूरती यही है कि ये हर समय, हर इंसान के लिए एक जैसा है। और ये जो विविधता है ना अभिवादन में, ये सिर्फ इन दो तरीकों तक ही सीमित नहीं है। सच तो ये है कि दुनिया का हर कोना, हर संस्कृति अपनी भाषा में, अपनी आवाज में हेलो कहती है। देखिए, अभिवादन सिर्फ शब्द नहीं होते, वो हमारी सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा है। हर जुबान अपने लोगों को एक दूसरे से जुड़ने के लिए कुछ खास, कुछ खूबसूरत शब्द देती है। जैसे नमस्कार को ही ले लीजिए, या फिर दक्षिण भारत में बोला जाने वाला वणक्कम। मतलब और भावना तो नमस्ते जैसी ही है, लेकिन इनमें अपनी अपनी संस्कृति का एक अलग ही रंग है, एक अलग टच है। इससे पता चलता है कि एक साधारण सा अभिवादन भी कितना विविध और समृद्ध हो सकता है। तो अभी तक हमने जो भी बात की, उसे एक बार जल्दी से देख लेते हैं। एक तरफ है समय पर आधारित अभिवादन, जो दिन के पहर के साथ बदलते रहते हैं, और दूसरी तरफ है सार्वभौमिक अभिवादन, जो किसी भी समय, किसी भी हाल में एक जैसी गर्मजोशी से स्वागत करते हैं। अच्छा, तो जिस तरह मिलने के लिए खास शब्द हैं, ठीक उसी तरह जब हम विदा लेते हैं या दिन खत्म करते हैं, तब भी खास शब्दों का इस्तेमाल होता है, जो उस पल को सही मायने देते हैं। सोचिए, दिन भर की भागदौड़ खत्म हुई, अब आराम का समय है, तो हम एक खास अभिवादन के साथ दिन को अलविदा कहते हैं। गुड नाइट। ये सिर्फ बाय बाय कहना नहीं है, ये एक तरह की दुआ है कि रात अच्छी और सुकून भरी हो। ये दिन भर की सारी बातों पर एक बहुत ही प्यार भरा फुल स्टॉप लगाता है। तो चाहे गुड मॉर्निंग हो या नमस्ते, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये औपचारिकता से कहीं ज्यादा हैं। ये लोगों के बीच एक पुल बनाते हैं, एक कनेक्शन की शुरुआत करते हैं। ये जुड़ाव का सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी कदम है। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। अगर एक छोटा सा अभिवादन दो लोगों को जोड़ सकता है, तो जरा सोचिए, दुनिया भर में हर रोज जो करोड़ों अरबों अभिवादन होते हैं, उनमें कितनी ताकत होगी। एक मामूली सा हेलो या नमस्ते सच में इस दुनिया को कैसे बदल सकता है।